नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। और इससे पहले कि मैं अपना ये एपिसोड स्टार्ट करूं दोस्तों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो कृपया मेरे पुराने सभी एपिसोड्स को देखते हुए इस एपिसोड्स पर आएँ, ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी कि जो भी बेसिक्स है, जो फंडामेंटल्स है, वो क्लियर रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टॉपिक है दोस्तों वो है ग्रहों के कारक तत्व। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर्स। ठीक है, हर ग्रह किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे ग्रहों के कारक तत्व या प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स। तो देखिए दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रहों को ही मान्यता दी गई है। माना गया है कि इन 9 ग्रहों का ही जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, इस पृथ्वी लोक पर रहने वाले सभी जीवों पर पड़ता है। वो 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और ये जो ग्रह हैं उसमें से हर ग्रह किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो आज मैं उसके बारे में ही आप लोगों के समझ चर्चा करूँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए दोस्तों, सूर्य एक्चुअली उत्पत्ति का कारक माना जाता है। ठीक है, सूर्य जो है वो उत्पत्ति का कारक माना जाता है। सभी इस पृथ्वी लोक पे रहने वाले, अर्थ पे, ज़मीन पे, पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी जीव हैं, वो सभी पृथ्वी से वो सभी के सभी सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, वो सभी सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और उस एनर्जी से ही वो काम करते हैं। जैसे देखिए, सूर्य की ऊर्जा मिल रही है तो सुबह से शाम तक काम करेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता है, जब उसकी रोशनी पृथ्वी को नहीं मिल पाती है, तो क्या होता है, धीरे धीरे एनर्जी कम होना चालू होता है और रात को व्यक्ति सो जाता है या जीव सो जाते हैं। तो इसलिए जब तक सूर्य की ऊर्जा मिल रही होती है दिन के समय, तब तक काम किया जाता है। और उसके बाद रात्रि के समय जब वो सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही होती है, तो उसे माना जाता है कि जीवों में ऊर्जा की कमी होने लग रही है और वो क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए रात्रि का जो समय है, नाइट जो है, वो सोने के लिए है। लेकिन आप ये जान रहे हैं कि ये जो समय है, जो आधुनिक समय है, यहाँ तो हर वक्त काम करना पड़ता है, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो या रात हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं, वर्क हैं जहाँ आपको दिन और रात का कोई वहाँ भेद ही नहीं होता, कोई अंतर ही नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो इफ़ेक्ट है व्यक्ति पे पड़ता है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू रात को काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर तो आपको एक एज के बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, नेचर के साथ, नेचर के अगेंस्ट आप जा रहे हैं। इसलिए ऐसा बोला जाता है और ऐसा माना जाता है कि सुबह से शाम तक काम कीजिए। ठीक है, शाम को जब सूर्य जब अस्त हो जाता है तो उसकी ऊर्जा जो होती है वो पृथ्वी लोक पे रहने वाले जीवों तक नहीं मिल पाती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसलिए बोला जाता है कि आप रात को सोइए, ताकि सभी जो एनर्जी है आप उसको कंजर्व कर सकें, सुबह फिर फ्रेश होकर के उठ सकें, फिर से सूर्य की ऊर्जा को ले सकें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सूर्य जो है पिता के, यश के, मान के, सरकारी नौकरी के, आत्मा यानी सोल, दिल यानी हृदय, हड्डियों के और प्रशासन के, इन सभी के कारक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुंडली में अपने पिता के बारे में या अपने बारे में कि आप कितना यश और सम्मान पा पाएंगे या आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपकी आत्मा के बारे में, आपके हार्ट के बारे में, हड्डियों के बारे में और प्रशासन के बारे में जानना हो, तो उसके लिए क्या देखा जाता है, सूर्य देखा जाता है। ठीक है, तो सूर्य हो गए आपके पिता के कारक, आपके यश मान सम्मान के कारक, सरकारी नौकरी के कारक, आपके आत्मा के कारक, आपके दिल यानी हृदय के कारक, हड्डियों के कारक और प्रशासनिक जो सेवा होते हैं उनके कारक होते हैं सूर्य। ठीक है, जिनका सूर्य अच्छा होता है, बली होता है, अच्छे भाव में होता है, आप देखेंगे कि वो प्रशासनिक सेवाओं में होते हैं। ठीक है, प्रशासनिक सेवाएं मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव में मैं बात करूँ तो वो पुलिस में या प्रशासन में, जैसा IAS IPS वे लोग होते हैं, उनका कहीं ना कहीं उनका जो सूर्य होता है वो बहुत ही तेज होता है। ठीक है, बली होता है। तो ये हो गया दोस्तों सूर्य की बात। अब आते हैं हम चंद्रमा की बात। तो देखिए दोस्तों, चंद्रमा को मन का और माता का कारक माना जाता है। ठीक है, चंद्रमा जो होते हैं वो मन और माता के कारक माने जाते हैं। और चंद्रमा आपके कारक होते हैं आपके माता के, आपके मानसिक स्थिति के,
तरलता के यानी लिक्विडिटी के, ठीक है। आपके बॉडी में जो रक्त जो है, जो ब्लड बह रहा है, वो भी क्या है, लिक्विड है, वो बह रहा है। उसकी तरलता जो है उसका कारक भी क्या है, आपके चंद्रमा देवता, ठीक है। उसके बाद आपकी मन की शांति के, आपकी भावनाओं के, और आपका जो अशांत मन है, कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के कारक जो होते हैं वो चंद्र देवता बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिसका चंद्र कमज़ोर होता है, जिसकी चंद्रमा जो होते हैं कमज़ोर होते हैं या ख़राब भाव में होते हैं, कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि वो व्यक्ति कंफ्यूज्ड होगा, डुअल माइंडसेट का होगा, डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं उसकी कमी रहेगी, ठीक है। तो चंद्रमा आपके हो गए माता के कारक, मानसिक स्थिति के कारक, आपके बॉडी में जो तरलता है, लिक्विडिटी है, उसके कारक, आपके मन की शांति, भावनाएं, आपके जो इमोशंस होते हैं उसके भी कारक हैं, और आपके अशांत मन जो होंगे उसके भी कारक हैं। थर्ड दोस्तों, मंगल। देखिए दोस्तों, मंगल को भूमिपुत्र भी कहा जाता है, ठीक है। मंगल जो है वो भूमिपुत्र भी कहलाते हैं, और मंगल देवता कारक होते हैं आपके छोटे भाई के, आपके खून, आपका जो शरीर में जो खून है, ठीक है, रक्त, उसके कारक होते हैं। आपकी हिम्मत, हौसला के कारक होते हैं। शारीरिक क्षमता के कारक होते हैं, आपकी बॉडी में कितना स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, उसके कारक यानी आपकी शारीरिक क्षमता के कारक हो गए। भूमिपुत्र कहे जाते हैं। जो प्लॉट होते हैं ना, खाली जगह, ज़मीन की जो खाली जगह होते हैं, जो जिसमें भवन निर्माण नहीं हुआ रहता है, जो खाली होते हैं प्लॉट, उसके कारक भी आपके मंगल देवता होते हैं। और जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके कारक भी आपके मंगल देवता होते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कितनी बोल्ड पर्सनालिटी का होगा, ठीक है, कितना आक्रामक होगा, कितना एग्रेसिव होगा, कितना लड़ने और मारने पे आमादा होगा, इसको जब आपको चेक करना हो तो कहीं ना कहीं आपको उसको देखना पड़ेगा मंगल। अगर किसी कुंडली में मंगल बली है तो वो व्यक्ति एग्रेसिव होगा ही होगा, वो लड़ने मारने पे हमेशा आमादा रहेगा, ठीक है। भले ही उसका कोई भी मैटर हो, मतलब छोटे छोटे बातों पे भी क्या होगा, मरने मारने पे आमादा रहेगा, बहुत एग्रेसिव होगा, ठीक है। तो और मंगल से देखिए दोस्तों, हमारे शारीरिक जो होते हैं ना, शारीरिक क्षमता का भी निर्धारण होता है, हमारे शरीर का भी निर्धारण होता है, और हमारा जो फ्यूचर जनरेशन होगा ना वो कैसा होगा, कहीं ना कहीं इसका भी निर्धारण मंगल से होता है। इसलिए शादी के समय में कुंडली जब मैच कराई जाती है तो देखा जाता है कि लड़का या लड़की मांगलिक है या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है, उसमें एक मांगलिक नहीं है और दूसरा मांगलिक है। जैसे शादी हो रही है, लड़का और लड़की में एक मांगलिक है और एक मांगलिक नहीं है। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है कि जैसे एक मांगलिक है और एक मांगलिक नहीं है, अगर उन दोनों की शादी हो जाए तो बोला जाता है कि कहीं ना कहीं जो मांगलिक है उसका जो शरीर है वो अशुभ हो जाता है। और मंगल देवता रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड को, रक्त को आपके शरीर में। तो कहीं ना कहीं जो मांगलिक होता है उसका रक्त क्या होता है, धीरे धीरे इम्प्योर होना चालू हो जाता है, ख़राब होना चालू हो जाता है, और बहुत सारे केसेस में क्या होते हैं, उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे मंगल एक सेपरेटिव टेंडेंसी का ग्रह भी है, तो इसलिए अगर कुंडली सही से मैच नहीं कराया गया और एक मांगलिक है और एक मांगलिक नहीं है, उन दोनों की शादी करा दी जाए तो कहीं ना कहीं वो डाइवोर्स में या सेपरेशन में भी वो मतलब उसका जो कंसिक्वेंसेस होता है वो हो सकता है और होता भी है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मंगल हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों बुध की, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बुध जो होते हैं वो आपके बुद्धि के कारक होते हैं, आपके स्किन या त्वचा के कारक होते हैं, आपके वाणी के जो स्पीच है उसके कारक होते हैं, व्यवसाय के यानी बिजनेस के कारक होते हैं, छोटी बहन के कारक होते हैं, लेन देन के कारक होते हैं, और माता तुल्य जो भी स्त्री है जैसे मामी, मौसी, बुआ, ताई, चाची, इन सभी के जो कारक होते हैं वो बुधदेव होते हैं। और साथ ही साथ बुधदेव प्रकृति के भी कारक होते हैं, जो इस नेचर में जितने भी ग्रीनरी है, ठीक है, पर्यावरण है, और जो हरी सब्जियां, हरे पौधे हैं, उन सबको क्या करते हैं, बुधदेव रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बुध आपके बुद्धि के, आपके स्किन के, आपकी वाणी के, व्यवसाय के, छोटी बहन के, लेन देन के यानी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके, और माता तुल्य जो स्त्री है जैसे मामी, मौसी, बुआ, ताई, चाची, इन सभी के जो कारक होते हैं वो बुधदेव होते हैं, ठीक है। अब देखते होंगे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी वाणी इतनी स्पष्ट नहीं होती, ठीक है, उतनी क्लियर नहीं बोलते वो। और आजकल के समय में तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें स्पीच थेरेपी देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उनकी कुंडली को चेक कीजिएगा तो उनका कुंडली का जो सेकंड भाव होता है, दूसरा घर जो होता है, वो आपको वाणी का भाव होता है, वो भी खराब होगा, और कहीं ना कहीं बुध जो होगा वो भी वीक होगा, या उसमें भी या बुध वीक होगा या मारक होगा, ये दोनों कंडीशन जरूर होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपके वाणी को भी ये बुध देवता जो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वाणी बुध देव अगर अच्छे हैं तो आपकी वाणी भी अच्छी होगी, ठीक है।
और बिज़नेस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बिज़नेस तो बहुत हद तक आपकी डिपेंड करती है आपकी वाणी पे, ठीक है, आप कस्टमर से कैसे डील कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, लेन देन, ठीक है, सभी चीज़ें जो होते हैं उसके कारक जो होते हैं बुधदेव होते हैं। बृहस्पति, देखिए दोस्तों, बोला जाता है कि आपके कुंडली में कोई भी ग्रह कितना भी मारक क्यों ना हो, किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, अगर आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति अगर अच्छा है, जुपिटर अगर अच्छा है, तो फिर आपकी नैया वो पार करा देगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे शुभ ग्रह हैं और ये अगर स्ट्रांग है तो वो अकेले आपकी कुंडली को संभाल लेंगे, ठीक है। तो बृहस्पति देव रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको देवगुरु भी कहा जाता है, ठीक है, बृहस्पति को देवगुरु भी कहा जाता है। बृहस्पति देवता कारक होते हैं औलाद के, ठीक है, जो संतान होगी उसके कारक होंगे, भाग्य के कारक होते हैं, किस्मत, ठीक है, धर्म के कारक, लाभ के कारक प्रॉफिट, कर्म के कारक, स्त्रियों के लिए पति के कारक यानी हस्बैंड के कारक, आपके मान यश सम्मान के कारक, आपके बड़े भाई के कारक, और बॉडी में जो चर्बी रहती है, फैट रहती है, ठीक है, उसके कारक यानी मोटापा के कारक, चर्बी के कारक, ठीक है, और पैसा और ज्ञान के कारक, ठीक है। बृहस्पति तो देव गुरु है तो साक्षात ज्ञान है, ठीक है। तो बृहस्पति देव हो गए आपके औलाद के कारक, भाग्य के कारक, धर्म के कारक, लाभ के कारक यानी प्रॉफिट के कारक, कर्म के कारक, पति के कारक, मान के कारक, यश के कारक, बड़े भाई के कारक, चर्बी के कारक, मोटापा के कारक और पैसा और ज्ञान के कारक, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, किसी किसी फील्ड में आप देखते होंगे, जैसे कोई लेक्चरर, कोई प्रोफेसर्स आप देखते होंगे, उनकी ख्याति मतलब हर देश में होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अगर उनको चेक कीजिएगा तो आप पाइएगा कि उनकी कुंडली में जो बृहस्पति है वो बलवान है, फेवरेबल पोजीशन में स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है। अगर बृहस्पति सही नहीं है तो फिर आप ज्ञान बांट सकते नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान तो बांटने के लिए है ना। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा, इसको आप पैसे की तरह अपने पास रिजर्व करके नहीं रख सकते, ठीक है। माँ सरस्वती जो है, जिनको माना जाता है कि वो ज्ञान की देवी है, हर तरीके की कला और संस्कृति की, तो साफ साफ मतलब ये लिखा हुआ है कि ज्ञान जो है वो बांटने के लिए, ठीक है। माँ सरस्वती को आप एक जगह कैद करके नहीं रख सकते, ठीक है। उनकी जो विद्या है उनको आप बांटिएगा तो ही बढ़ेगी, उनको आप संचित करके अपने पास रिजर्व करके नहीं रख सकते, ठीक है। और यही एक ऐसा धन है जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। आपके पास लाखों करोड़ों के जेवर जेवरात पैसे होंगे, सब चोरी हो सकता है, लेकिन आपका ज्ञान आपसे कोई नहीं चोरी कर सकता, ठीक है। तो बृहस्पति हो गए दोस्तों। अब आते हैं हम शुक्र देवता पे, ठीक है दोस्तों। आप इसको चाहिए तो आप, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं दोस्तों शुक्र पे। तो देखिए दोस्तों, शुक्र देवता को तो दानव गुरु भी कहा जाता है, ठीक है। और दुनिया में जितने भी क्लेश हैं, जितने भी जो झगड़े, लड़ाई झगड़े, झंझट जो हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें शुक्र देवता का योगदान होता है, ठीक है। एक तो ये दानव गुरु हैं, और जितने भी लग्जरीज़ हैं और कंज्यूमेबल गुड्स है, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, सब चीज़ को कहीं ना कहीं आपके शुक्र देवता रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि यही सब चीज़ें तो हैं जो कलह और क्लेश का कारण है, ठीक है। जितने भी कंज्यूमेबल गुड्स हैं और जो लग्जरी वाले आइटम्स हैं, सबको आप शुक्र देवता रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुक्र देवता दोस्तों कला के यानी आर्ट वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं, संगीत, म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करते हैं, खुशबू, स्मेल, खुशबू, डिओड्रेंट, परफ्यूम, खुशबू, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिनेमा को, मूवीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। गहने, ज्वेलरी को रिप्रेजेंट करते हैं। साज सजावट, घरों में जो साज सजावट हो रही है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो मार्बल टाइल्स वगैरह जो लगते हैं ना, साज सजावट या अच्छे अच्छे जो आप महंगे महंगे सामान अपने घर में सजाते हैं, सबको शुक्र देवता रिप्रेजेंट करते हैं। सुख सुविधाएँ, लग्जरी वाले चीज़ों को। काम कीड़ा आई मीन्स जो सेक्स जो होता है और सेक्स सिस्टम को शुक्र देवता रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रेम प्रसंग यानी लव अफेयर्स, उसको भी शुक्र देवता रिप्रेजेंट करते हैं। सुगंधित पदार्थ, ठीक है, यानी खुशबू वाले जो भी आइटम्स हैं, जैसे इत्र हो गए या डिओड्रेंट हो गए या परफ्यूम्स हो गए, उन सबको क्या होते हैं, शुक्र देवता इंडिकेट करते हैं। तो शुक्र देवता एक तरीके से समझ लीजिए कि ग्लैमर वाले चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लग्जरी और जितने भी कंज्यूमेबल गुड्स हैं, जो भोग्य योग्य वस्तु हैं, सबको शुक्र देवता रिप्रेजेंट करते हैं और ग्लैमर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छा है, बली है, उसको बोला जाता है कि आप ग्लैमर वर्ल्ड से रिलेटेड कोई काम कीजिए, व्यवसाय कीजिए, बिजनेस कीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों,
7वें नंबर पे आते हैं हमारे शनिदेव। ठीक है, शनि देव का तो नाम सुनता ही बहुत लोगों के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि लोग इसको अशुभ मानते हैं। ठीक है, क्रूर और पापी हैं, लेकिन ये इनको ग्रहों में जज की पदवी हासिल है। ठीक है, ये आपके कर्म के अनुसार आपको फल देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे नहीं है, फेवरेबल पोजीशन में नहीं है, लेकिन किसी और की कुंडली में शनिदेव फेवरेबल पोजीशन में है, तो बस उसके लिए वही काफ़ी है, उसके लिए वही प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो शनि देवता रिप्रेजेंट करते हैं निम्न वर्ग के कर्मचारी। जितने भी निम्न वर्ग के कर्मचारी, जैसे आपके घर में काम करने वाला स्वीपर, पेंटर, ठीक है, या आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ जो रिगर, फिटर, ये सब जो होते हैं ना, वेल्डर, ये सब कहीं ना कहीं शनि देव के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, उसके बाद शनि देव रिप्रेजेंट करते हैं आपके दुख को, दर्द को, परेशानी को, जो भी अड़चने बाधाएं आ रही उसको, बीमारियों को, अंधेरे को यानी डार्क को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद लेदर, चमड़ा को रिप्रेजेंट करते हैं। कोयले, ठीक है, कोयले की खान, ज़मीन के अंदर जितने भी मिनरल्स है सबको शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जो होते हैं उसको शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। खेती बाड़ी, उसको शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। रसायन, जितने भी तरीके के केमिकल्स हैं, ठीक है, सबको शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। मुसीबतें, जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, उनको शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। खाली मकान, कोई मकान है जिस पे कोई रह नहीं रहा है, तो उसको भी क्या करते हैं, आपके शनिदेव के रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है उसको। ठीक है, उसके बाद नौकरी और मोची। देखिए दोस्तों, जिनका शनि अच्छा होता है ना, वो आप देखिएगा कहीं ना कहीं वो हार्डवेयर से रिलेटेड अगर काम करते हैं तो उनको अच्छी सफलता उसमें मिलती है। ठीक है, हार्डवेयर से रिलेटेड मींस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में है, यानी लोहे से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड जो काम करते हैं, तभी उनको अच्छी सफलता मिलती है। अगर आपका शनि अच्छा है तो आपको इन सभी चीज़ों से रिलेटेड काम ही करना चाहिए। ठीक है, जैसे शनि अच्छा है तो आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री मतलब वो कहीं ना कहीं आपके मेटल से तो रिलेटेड है ना। जो बस है, जो टूरिस्ट वाली बसेस होते हैं, या लॉन्ग रूट में जो बसेस चलती है, वो क्या है आपके, कहीं ना कहीं वो आपको शनि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो बने हैं, बॉडी तो उनकी मेटल की बनी है, और मेटल जितने भी है सबको क्या करते हैं, शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर आपकी कुंडली में शनिदेव मारक हैं, फेवरेबल पोजीशन में नहीं है, तो आपको इस तरीके का काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। क्योंकि आपने अपने आसपास बहुत लोगों को देखा होगा, नई नई बस आए, लोडर आए, हाईवा आए, पोकलेन आए, बड़े बड़े ट्रक खरीद लिए। ठीक है, लेकिन महीने, 6 महीने, साल भर में ख़त्म हो गया उनका बिजनेस। या तो उनको औने पौने के दाम में अपने बस ट्रक को निकालना पड़ा, अदरवाइज़ बंद ही कर देना पड़ा। मैक्सिमम केस में तो बंद ही कर देना पड़ा, क्योंकि शनि फेवरेबल नहीं है। शनि फेवरेबल नहीं है तो उस केस में आप बस, ट्रक, लोडर, हाईवा, पोकलेन निकाल के क्या कीजिएगा। ठीक है, आपकी बस, ट्रक अगर लॉन्ग रूट में चल रही है तो कहीं एक्सीडेंट मार देगी और जा करके थाने में खड़े रहेगी। उसके बाद आप 6-6 महीने, साल भर बाद उसको निकालिए, तब तक तो आप EMI भरते भरते पागल हो जाइएगा। ठीक है, आप वैसे ही फाइनेंशियली आप क्राइसिस में चले जाइएगा। इसलिए अगर अच्छी नहीं है शनि आपकी कुंडली में, तो आप हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ों में, मेटल से रिलेटेड चीज़ों में, यानी बस, ट्रक, ट्रांसपोर्ट के धंधे में मत जाइए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ेंगे। उसके बाद है दोस्तों राहु। राहु को सबसे खराब ग्रह माना जाता है, और इनको शनि की परछाई माना जाता है, शनि का छाया ग्रह माना जाता है। जितनी भी लंबी चलने वाली बीमारी होती है ना, सबके कारक होते हैं राहु। ठीक है, और समाज में, सोसाइटी में जितने भी इलीगल और गंदी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो भले जुआ हो, सट्टा हो, लॉटरी हो, ड्रग एडिक्शन हो, ठीक है, और भी बहुत सारे गलत चीज़ें जिसको आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, मेरा बोलने का आशय क्या है, उन सभी को कहीं ना कहीं राहु इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और ड्रग एडिक्शन वगैरह जो होते हैं सबको राहु देव इंडिकेट करते हैं। इसलिए फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, लंबी चलने वाली बीमारी, समाज में सारी गलत एक्टिविटीज़, जितने भी तरीके के गलत एक्टिविटीज़ है, चाहे वो दलाली ही क्यों ना हो। ठीक है, आप जानते हैं कि बहुत लोगों की ज़िंदगी सिर्फ दलाली पे चलती है। ठीक है, तो वो सभी क्या है, कहीं ना कहीं उनके जो एक्टिविटीज़ है कहीं ना कहीं राहु को इंडिकेट करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, राहु लंबी चलने वाली बीमारी, समाज में सारी गलत एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, ठगी और ड्रग एडिक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। 9 नंबर में आती है दोस्तों केतु, 9th नंबर। तो देखिए दोस्तों, केतु आध्यात्मिकता के कारक होते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के कारक होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपना सब कुछ हार जाता है ना, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, बहुत कोशिश करता है लेकिन रिकवर नहीं कर पाता है। ठीक है, इस समाज से, अपने पर और अपने जान पहचान वाले लोगों से बहुत मदद की उम्मीद करता है, कहीं से मदद मिलती नहीं। आप जानते हैं कि जब खराब वक्त आता है तो मदद मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर 100 लोगों के दरवाजे ठकठकाइएगा ना, तो कोई एक व्यक्ति होगा जो आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो
उस समय व्यक्ति को एहसास होता है कि नहीं, ये जो समाज है, सोसाइटी है, यूजलेस है, ये लोग समय पर साथ नहीं देने वाले हैं। असली हमेशा जो मुझको थाम के रखेगा, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो हमारा ईश्वर, हमारा भगवान है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं उस समय उसमें स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता उसमें उत्पन्न होने लगती है, आध्यात्मिकता का उदय होता है उस व्यक्ति के अंदर में। इसलिए कभी कभी ये भी होता है, एक्चुअली केतु देव के कार्य करने का ये स्टाइल है, ये आदमी का भौतिक लॉस करा के, यानी उसका जो भी उसका मैटेरियलिस्टिक थिंग्स है ना, उसको लॉस कराते हैं और आदमी को क्या करते हैं, आध्यात्मिकता की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर उसको धकेल देते हैं, समझ लीजिए उसको, ठीक है। तो आध्यात्मिकता के कारक हो गए, केतु देवता मोक्ष के कारक होते हैं, ठीक है, यानी बहुत हो गया भगवान, अब और जन्म नहीं लेने, हम तो हिंदू हैं, सनातन धर्मी है, हम तो पूर्व जन्म पे भी विश्वास करते हैं और हमारा नेक्स्ट बर्थ होगा, आगे का जन्म होगा, उस पर भी विश्वास करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा सनातन है जो कि प्योर है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा बहुत बड़े बड़े संत हुए, ऋषि हुए, महापुरुष हुए, क्या करते हैं वो लोग, मोक्ष की कामना करते हैं। उनको समाज में ये जो मैटेरियलिस्टिक थिंग्स है, जो भोग्य वस्तुएं हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। उनको बस कि भगवान बहुत हो गया, मुझे अब नेक्स्ट बर्थ नहीं चाहिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दो, मुझे वैकुंठ में स्थान दो, ठीक है। तो उन सभी के कारक होते हैं आपके केतु देवता, ठीक है। और केतु देवता आपके ज्ञान के भी कारक होते हैं, डीप जो होते हैं ना, रिसर्च वगैरह, कहीं ना कहीं केतु देव उसके भी कारक होते हैं। उसके बाद कुछ बीमारियों के भी कारक होते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी की बीमारियां हो गई, या हड्डियों के बीच जो लिक्विड आ जाता है, तरल आ जाता है, पानी आ जाता है, उसके कारक हो गए। कैंसर, फोड़े फुंसी, और जितने भी दांत संबंधी रोग हैं, टिथ से रिलेटेड जो रोग हैं, उन सबको आपके केतु देव रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से इसको ये कर दे रहा हूँ, केतु देवता मीन्स आध्यात्मिकता के कारक होते हैं, मोक्ष के कारक होते हैं, तर्क के कारक होते हैं, ज्ञान यानी डीप स्टडी, रिसर्च वाले जो होते हैं उसके कारक होते हैं, वैराग्य के कारक होते हैं, बीमारियों के कारक होते हैं, जैसे बीमारियों में रीढ़ की हड्डी हो गई, फोड़े फुंसी, कैंसर, और हड्डियों के बीच जो तरलता, लिक्विडिटी, जो पानी भर जाता है, उसके कारक होते हैं, और दांत संबंधी जो रोग होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो इन सभी के कारक होते हैं केतु देवता। देखिए दोस्तों, हमारे एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक सेपरेट स्ट्रीम है, ब्रांच है, जिसको हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। उसको स्टडी करने के बाद हम बता सकते हैं क्लियरली कि हाँ, जो सामने वाला व्यक्ति है वो किस तरीके के बीमारी से सफ़र कर रहा है, या इसको किस तरीके का बीमारी इन फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से दोस्तों एक साइंस है, ठीक है, जो इसको इमेजिनेशन से जोड़ते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छे तरीके से जान लेने की बात है कि ये एक साइंस है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, लोग ऐसे, आपको कर्म प्रधान तो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको कर्म करना चाहिए, ठीक है। और लोग बोलते हैं अपने अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं कि 90% हार्डवर्क एंड 10% फॉर्चून, किस्मत। कुछ लोग बोलते हैं 99% हार्डवर्क और 1% किस्मत। लेकिन देखिए दोस्तों, ठीक है 99% हार्डवर्क लेकिन 1% किस्मत, लेकिन वो 1% किस्मत आपके 99% हार्डवर्क पे भी भारी पड़ जाती है, ठीक है। आप उसका लाइव एग्जांपल देखिए ना, हम लोग अपने ज़िंदगी में, मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो भी मेरे साथ अभी बने हुए हैं या मैं खुद, ठीक है, अभी आपके सामने लाइव एग्जांपल है ना, हम लोग मोदी जी की तरह तो काम अपने ज़िंदगी में किए नहीं होंगे, ठीक है। पिछले 2014 से वो हमारे देश के प्रधानमंत्री और अभी तक हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। एक दिन तक सिंगल लीव नहीं लिया उन लोगों ने, मोदी जी ने एक छुट्टी भी नहीं ली। 18-18 घंटे काम करते हैं, हम लोग तो उतना मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उनको कहीं ना कहीं पराजय का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे जो कंडीशंस है सामने आपके, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको पराजय का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसी ऐसी मुसीबतें उनके सामने आ रही है जो आज तक साधारण व्यक्ति सोचा भी नहीं होगा। कभी सोचे थे आपके पूरा इंडिया लॉकडाउन हो जाएगा? नहीं सोचे थे ना। लेकिन ठीक है, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं उनके कुंडली में। तो कहीं ना कहीं ग्रह का, नक्षत्र का असर तो है दोस्तों, ठीक है। लेकिन हाँ, कर्म की प्रधानता है, कर्म करते रहिए तो ग्रह नक्षत्र भी साथ देंगे। लेकिन उनका भी, ग्रह नक्षत्र का भी आपको उपाय करना है। एस्ट्रोलॉजी को देख करके अपना दिशा निर्देश, अपना जो जीवन पथ है उसको ये कीजिए, तैयार कीजिए। ये नहीं कि जब पूरा लॉस हो जाए उसके बाद आप किसी के पास पहुँचिए और बताइए कि क्या करें अब, ठीक है। इसलिए कोई भी काम स्टार्ट कीजिए तो पहले आप उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि मेरे लिए कौन सा काम फेवरेबल होगा, मुझे किस डायरेक्शन में कौन सा काम ऐसा करूं जिसमें सफलता की गुंजाइश ज़्यादा हो, ठीक है। उस बात पे ही जाइए। नहीं तो मैक्सिमम केस में क्या होता है कि जो लोग अपना सब कुछ लुटा चुके होते हैं तब पहुंचते हैं गाइडेंस के लिए। तो ऐसा मत करें दोस्तों, इसमें बिलीव करें, इसमें बहुत ताकत है और ये हमारे वेद का पाठ है। और वेद
दुनिया की सबसे पुरानी ग्रंथ है और बिल्कुल ये साइंस है, ठीक है। और इसको आप हल्के में लेने की कोशिश ना करें, ठीक है। आप होंगे बहुत एडवांस, लेकिन आपसे भी ज़्यादा एडवांस थिंकिंग वाले हमारे ऋषि मुनि थे। तो ठीक है, आप इसको समझने, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसकी गंभीरता को आप समझिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो 9 ग्रह हैं वो क्या किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्निफाई करते हैं। और आपको कहीं ना कहीं कुंडली में जब इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इन ग्रहों को देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको पिता के बारे में पूछा जाए तो आपको कहीं ना कहीं सूर्य को देखना ही पड़ेगा, ठीक है। माता के बारे में पूछा जाए, आपकी मानसिक स्थिति के बारे में पूछा जाए तो चंद्रमा को देखना पड़ेगा। इसलिए जब जिन चीज़ों का मैं यहाँ उल्लेख किया हूँ, बताया हूँ, जब उन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आएंगे तब आपको इन सभी ग्रहों को ध्यान में रखना पड़ेगा, इनकी पोजीशंस को कुंडली में और इनकी स्ट्रेंथ को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरा ये जो आज का एपिसोड है ये आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।